टोक्यो एक नाम जो शायद आपने भी कभी ना कभी ज़रूर सुना होगा, लेकिन आखिर इस शहर को दुनिया के सबसे दिलचस्प शहरों में क्यों शुमार किया जाता है। आइए टोक्यो की इस हैरत अंगेज़ कहानी को जानने का सफ़र शुरू करते हैं। मैं हूं बहावल और आप देख रहे हैं टेरास्कोप टॉक्स। आज हम चलेंगे जापान के मौजूदा दारुल हुकूमत और मशहूर शहर टोक्यो की तरफ। आज जिस शहर को हम टोक्यो के नाम से जानते हैं, ये हमेशा से टोक्यो नहीं था। 1603 में जब टोकुगावा इएयासु ने जापान में अपनी हुकूमत कायम की, तब इस जगह को ईडो के नाम से जाना जाता था। उस वक्त का ईडो आज के टोक्यो जैसा रोशन और मॉडर्न शहर नहीं था, लेकिन उसकी लोकेशन बहुत अहम थी। यही वजह थी कि वक्त के साथ साथ ईडो की अहमियत भी बढ़ती गई। दूर दूर से लोग यहाँ आकर बसने लगे, बाज़ार आबाद होने लगे और धीरे धीरे ये छोटा सा शहर जापान की पहचान बनता चला गया। वक्त गुजरता गया और ईडो की तरक्की भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। देखते ही देखते ये उस दौर के दुनिया के सबसे ज़्यादा आबादी वाले शहरों में शामिल हो गया। इसकी आबादी 10 लाख से भी तजावज़ कर चुकी थी, जो उस ज़माने में किसी मोजज़े से कम नहीं था। फिर 1868 में जापान में मीजी रिस्टोरेशन का आगाज़ हुआ। जापान ने अपना दारुल हुकूमत क्योटो से ईडो मुंतकिल किया और इसी के साथ ईडो का नाम बदलकर टोक्यो रख दिया गया, जिसका मतलब है ईस्टर्न कैपिटल। ये सिर्फ नाम की तब्दीली नहीं थी, बल्कि एक नए जापान की शुरुआत थी। 1868 के बाद सिर्फ टोक्यो का नाम ही नहीं बदला था, बल्कि पूरे जापान की सोच भी बदल रही थी। नए आइडियाज़ को अपनाया जा रहा था, पुराने निज़ाम को बेहतर बनाया जा रहा था और टोक्यो धीरे धीरे एक नए दौर में दाखिल हो रहा था। हर गुज़रते साल के साथ शहर का नक्शा बदलने लगा, नई इमारतें खड़ी होने लगीं, सड़कें मॉडर्न होने लगीं और टोक्यो की अहमियत पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गई। दुनिया भी अब बदल रही थी और टोक्यो उस बदलती हुई दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा था। लेकिन तरक्की का यह सफ़र ज़्यादा देर पुरसुकून ना रह सका। 1923 में ग्रेट कांटू अर्थक्वेक ने टोक्यो को ज़ोर का झटका दिया। चंद ही लम्हों में हज़ारों इमारतें तबाह हो गईं। आग ने शहर के बहुत बड़े हिस्सों को अपने लपेट में ले लिया और लाखों लोग इस तबाही से मुतासिर हुए। ये टोक्यो की तारीख़ का सबसे मुश्किल लम्हों में से एक था, लेकिन टोक्यो ने हार नहीं मानी। तबाही के बाद शहर को दोबारा खड़ा किया गया, इस बार पहले से ज़्यादा बेहतर प्लानिंग के साथ और पहले से ज़्यादा मजबूत बुनियाद के साथ। लेकिन टोक्यो का सबसे बड़ा इम्तिहान अभी बाकी था और जो कुछ अगले चंद सालों में हुआ, उसने सिर्फ टोक्यो ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की तारीख बदल दी। 1939 में दुनिया दूसरी जंग अजीम में दाखिल हो चुकी थी। कुछ ही सालों बाद जापान भी इस जंग का हिस्सा बन गया। 1945 तक जंग अपने आखिरी मरहले में थी। इसी दौरान टोक्यो पर मुसलसल एयर रेड्स किए गए, जिनमें शहर के बहुत से इलाके बुरी तरह मुतासिर हुए। हज़ारों इमारतें तबाह हो गईं, लाखों लोग बेघर हो गए और टोक्यो एक बार फिर एक नए सफ़र के मोड़ पर खड़ा था। जंग ख़त्म हुई, लेकिन टोक्यो की कहानी नहीं। जापान ने एक बार फिर हिम्मत नहीं हारी। धीरे धीरे शहर को दोबारा तामीर किया गया, नई प्लानिंग के साथ, नए इरादों के साथ और एक नए मुस्तकबिल के साथ। इसी दौर ने टोक्यो की बुनियाद को पहले से भी ज़्यादा मजबूत बना दिया और आने वाले सालों में इसी शहर ने दुनिया को दिखा दिया कि तरक्की सिर्फ इमारतें खड़ी करने का नाम नहीं, बल्कि हौसला, मेहनत और प्लानिंग का नतीजा होती है। आज का टोक्यो सिर्फ जापान का कैपिटल ही नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे अहम शहरों में से एक है। यहाँ 37 मिलियन से ज़्यादा लोग रहते हैं, जो टोक्यो को दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी रखने वाला शहर बनाते हैं। लेकिन इतनी बड़ी आबादी के बावजूद टोक्यो अपने निज़ाम और डिसिप्लिन की वजह से दुनिया भर में पहचाना जाता है। यहाँ की मेट्रो और रेलवे नेटवर्क हर रोज़ लाखों मुसाफिरों को उनकी मंजिल तक पहुँचाती है और इसी वजह से टोक्यो का पब्लिक ट्रांसपोर्ट दुनिया के बेहतरीन सिस्टम्स में शुमार किया जाता है। टेक्नोलॉजी की बात हो या बिजनेस की, टोक्यो हर मैदान में अपनी अलग पहचान रखता है। दुनिया की बहुत सी बड़ी कंपनीज़ का मरकज़ भी इसी शहर में मौजूद है। लेकिन टोक्यो की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इतनी तरक्की के बावजूद इसने अपनी पहचान कभी नहीं छोड़ी। आज भी यहाँ सदियों पुराने मंदिर, आसाकुसा की रिवायती गलियाँ और सदियों पुरानी रिवायात टोक्यो की पहचान को आज भी जिंदा रखे हुए हैं। शायद इसीलिए
टोक्यो को सिर्फ देखा नहीं जाता बल्कि महसूस भी किया जाता है। टोक्यो की कहानी सिर्फ बुलंद इमारतों, तेज़ रफ्तार ट्रेन्स या नई टेक्नोलॉजी की कहानी नहीं है। ये उन लोगों की कहानी है जिन्होंने हर मुश्किल के बाद दोबारा उठकर अपना मुस्तकबिल खुद लिखा। एक छोटे से ईडो से शुरू होने वाला ये सफ़र आज दुनिया के सबसे अहम शहरों में से एक बन चुका है, और शायद इसीलिए टोक्यो सिर्फ जापान का कैपिटल नहीं बल्कि मेहनत, डिसिप्लिन और कभी हार न मानने की एक मिसाल भी है। हर साल लाखों लोग इस शहर को देखने आते हैं, लेकिन टोक्यो को असल में समझने के लिए सिर्फ उसकी इमारतें देखना काफ़ी नहीं, उसकी तारीख को समझना भी ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी शहर की असली पहचान उसकी बुलंद इमारतों से नहीं बल्कि उस सफ़र से बनती है जिसने उसे आज यहाँ तक पहुँचाया। टोक्यो ने दुनिया को ये दिखाया कि तरक्की सिर्फ बुलंद इमारतें बनाने का नाम नहीं होता। असल फ़र्क डिसिप्लिन, प्लानिंग और कभी हार ना मानने वाले जज्बे से पड़ता है। अगर आपको आज की ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि अगला एपिसोड हम किस सिटी पर बनाएं। मैं हूं बहावल और आप देख रहे थे टेरास्कोप टॉक्स। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।